ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग ये एम्पेरियल की ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाएंगे। फ्रेंड, ये वेबसाइट दिखने में जितनी ब्यूटीफुल है, बनाने में भी इतनी ही आसान है, बिलीव मी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना। और इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले अनलकी लूज़र, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छे कमेंट करते हो और ऐसे ही प्यार दिखाई रखना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो एंड कोर्स लाता रहूँगा। तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को क्या क्या बनाना है। और मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखें कि एक फुल हाइट की इमेज लगी हुई है, ठीक है। और उसके अंदर एक इम्पेरियल का ब्यूटीफुल लोगो लगा हुआ है और इसके नीचे एक हेडिंग है और इसके नीचे एक और हेडिंग है। नीचे दो बटन है, एक बटन तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और दूसरा बैकग्राउंड कलर वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखें बिल्कुल सेंटर में भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इसको सेंटर में कैसे लाना है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और एक और चीज़ देखिए फ्रेंड के ये जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज है ना, जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो एक जगह के ऊपर फिक्स है, लेकिन जो इसके ऊपर ये जो कंटेंट है ना, सिर्फ वो स्क्रॉल हो रहा है। तो ये कैसे करना है हम लोगों को, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद ये देखें कि इसके ऊपर आप लोगों को एक ब्लैक चीज़ नज़र आ रही होगी। तो ये कैसे करनी है CSS की मदद से, वो भी बताऊंगा मैं। नीचे आ जाता हूँ तो इसके नीचे देखें एक नेविगेशन बार है और ऊपर हेडर है। पूरे सेक्शन की एक इमेज लगी हुई है, पूरे सेक्शन में एक इमेज है, लेकिन उसके नीचे नेविगेशन बार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको मैं, तो ये देखो ये एक जगह के ऊपर स्टिकी हो गया। स्टिकी कैसे करना है हम लोगों को, वो भी बताऊंगा। और ऊपर आऊँगा तो ये देखो ये अबाउट अस का सेक्शन है। लेफ़्ट साइड में इमेज है और राइट साइड में ये जो पैराग्राफ है और इसके ऊपर ये एक हेडिंग है। सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिंपल इसको फ्लोट लेफ़्ट कर दूंगा और इसको फ्लोट राइट कर दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसा नहीं है, करना है इसको फ्लोट की मदद से ही है, लेकिन कैसे इसको एक जगह के ऊपर सेट करना है वो आप लोगों को पता लगने वाला है। और एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में बिल्कुल इक्वल स्पेस आ रही है और जिधर से ये लोगो स्टार्ट हो रहा है उधर से ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो रही हैं। तो ये कैसे करना है वो भी आपको पता लगने वाला है और इसका सारा सोर्स कोड भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। नीचे आऊँगा तो ये देखो आवर वर्क का एरिया आ गया। तो आवर वर्क एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है और देखो कि एक रो में 3 इमेज हैं और हर इमेज के पीछे शेडो लगा हुआ है। तो ये शेडो कैसे लगाना है हम लोगों को इन इमेजेस के पीछे, वो भी बताऊंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो आवर वर्क का एरिया है ये इसने ग्रिड या फ्लेक्स की मदद से बनाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। ये पूरी वेबसाइट जो है ना, ये मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगा जो हम लोगों ने इस CSS के कोर्स के अंदर अभी तक देखी हैं, ठीक है ना। तो ये देखो हम लोगों ने एक तो पहले प्रोजेक्ट बनाया था और इससे पहले हम लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था। और अगर आप लोगों ने ये नहीं चेक किए तो इनको भी ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ पे आऊँगा तो देखते हैं आवर वर्क के बाद क्या है। आवर वर्क के बाद ये एक सब्सक्राइब सेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है और ये भी एक जगह के ऊपर फिक्स है, लेकिन ये जो ऊपर टेक्स्ट है सिर्फ वो स्क्रॉल हो रहा है। लेफ़्ट साइड में हेडिंग और टेक्स्ट है, राइट साइड में ये सब्सक्राइब का बटन है। तो ये कैसे करना है वो भी बताऊंगा। नीचे आ जाऊंगा तो ये एक और सेक्शन आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक चीज़ देखो कि ये जो हेडिंग है ना ऊपर, इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है बॉटम में। तो ये लाइन हम लोगों को कैसे लगानी है वो भी आप लोगों को पता लगने वाला है। और इसके नीचे ये देखें लेफ़्ट साइड में एक इमेज है जो कि बिल्कुल राउंडेड है। तो ये इमेज मैंने खुद राउंडेड बनाई है CSS की मदद से। ये असल में इमेज राउंडेड नहीं है। और इसके ऊपर एक और चीज़ देखें कि आप लोगों को वाइट बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल इमेज के ऊपर फिक्स नज़र आ रहा है हम लोगों को। कैसे करना है बताऊंगा। राइट साइड में देखें कि एक वाइट सा डब्बा बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और इसके अंदर एक पैराग्राफ है और ये बिल्कुल इटैलिक भी है। और एक और चीज़ देखें कि ये जो पहली लाइन है ना पैराग्राफ की, वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही है। कैसे करना है आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट कर दूंगा और इसको फ्लोट राइट कर दूंगा तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद भी एक बार स्टार्ट करना, चेक करना इस चीज़ को करके, तो देखना क्या होता है। और इसके बाद ये नीचे एक और है जो कि राइट साइड में इमेज है और लेफ़्ट साइड में ये डब्बा है। तो ये सारा आप लोगों को आज पता लगने वाला है। नीचे आवर टीम का जो सेक्शन है वो आ गया फ्रेंड। तो देखो ये 4 इमेजेस हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये भी किसी ग्रिड के साथ बनी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नीचे आऊँगा ना तो ये देखो इनकी हेडिंग्स हैं, इनके नेम लिखे हुए हैं। उसके बाद ये क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर है, ये CTO है और ये अकाउंटेंट है। तो ये सारी हम चीज़ें फिक्स करेंगे। और इसके बाद ये देखें ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट अस आ गया और ये काम भी करता है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर इसको खाली सबमिट करता हूँ
तो वो देखो वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि इसके अंदर भाई कुछ ना कुछ लिखो, आप खाली इसके अंदर इसको सबमिट नहीं कर सकते। मैंने इसके अंदर इसकी वैलिडेशन भी कर रखी है, जो बेसिक HTML की वैलिडेशन होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिलावर खान और अगर इसको फिर सबमिट करता हूँ तो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे ईमेल भी देनी है आप लोगों को। अगर मैं ईमेल गलत देता हूँ दिलावर और सिर्फ इसको सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। वो कह रहा है कि इस ईमेल के अंदर जो @ है ना वो मिस है, @ भी दो आप लोग। तो @ अगर मैं देता हूँ और अगर इसको मैं फिर सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है ये भी गलत है, आप लोगों ने डॉट भी नहीं दिया, इनकम्प्लीट है ये ईमेल। तो मैं अगर @khan.com देता हूँ तो उसके बाद अगर फिर मैं सेंड मैसेज करता हूँ तो वो कह रहा है कि सब्जेक्ट को भी दो। सब्जेक्ट में कुछ भी लिख देता हूँ और अगर इसको फिर सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा, क्यों यहाँ पे भी अगर इसको दूंगा तो ठीक है। अभी तो इसके अंदर फ्रेंड कोई बैकएंड की लैंग्वेज यूज़ नहीं मैंने की, लेकिन फ्यूचर में हम लोग बैकएंड भी ज़रूर करेंगे। और इसके नीचे ये देखें टेक दिलावर खान के नेम से एक ब्यूटीफुल फुटर भी है, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट हम फ्रेंड स्टार्ट से बनाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये जो पूरा हेडर है ना ये बनाना है, जो बैकग्राउंड जिसके ऊपर इमेज लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा VS कोड के अंदर और मैंने ऑलरेडी ये इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर सारी इमेजेस हैं। तो ये सारी इमेजेस आप लोगों को मिल जाएंगी। और उसके बाद मैंने एक CSS का फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर style.css के नेम से एम्प्टी फाइल है। और इसी तरह index.html के नेम से भी फाइल है जो कि एम्प्टी है। साइड बार को बंद करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ मैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एमिट ले लेता हूँ। टाइटल के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, टाइटल के अंदर मैं लिख लेता हूँ इम्पेरियल वेबसाइट। कोशिश करना कि आप लोग ये जो वीडियो है ना इसको किसी बड़े डेस्कटॉप के अंदर देखो, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अच्छे से नज़र आए। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फिर भी और इसको लिंक कर देता हूँ, डॉट और बैकस्लैश करके style.css के साथ इसको लिंक कर दूँगा। और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ टेक दिलावर खान के नेम से। और क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर के अंदर इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लाइव सर्वर के अंदर ये हमारा ओपन हो जाएगा, ये देखो। और फ्रेंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो नहीं किया तो मुझे ज़रूर कर लेना, यहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ और आप मेरे से यहाँ पे लाइव बात भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और एक चीज़ देखें कि ये हमें जो ऊपर से बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस मिल रही है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं खुद इसको अपनी मर्ज़ी से दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CSS रीसेट का यूज़ करूँगा, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यहाँ पे क्या करूँगा, जो मार्जिन है ना वो क्या कर दूँगा, 0 कर दूँगा। और जो पैडिंग है वो क्या कर दूँगा, वो भी 0 कर दूँगा। जो बॉक्स साइजिंग है ना वो क्या कर दूँगा, बॉर्डर बॉक्स। अब ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या क्यों करते हैं हम लोग, देखो जब भी हम कोई भी एलिमेंट है ना, या कोई भी चीज़ है, इमेज है या कोई भी डिव है, उसकी अगर हम विड्थ सेट करते हैं ना, मान लो मैंने उसकी 300 पिक्सल इमेज की हाइट या विड्थ दी है, तो अगर उसके अंदर मैं पैडिंग देता हूँ, मार्जिन देता हूँ या बॉर्डर देता हूँ तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो ऐड ना हो, इसलिए ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम यूज़ करते हैं। नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे आता हूँ और एक मैं डिव बना लेता हूँ, इस हेडिंग को अब हटा देता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो डिव बनाऊँगा और इसको मैं एक ID दे देता हूँ। ID इसको मैं क्या दूँ, इम्पेरियल बैकग्राउंड के नेम से दे देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि क्या करना है। पहले तो हम लोगों को ये जो इमेज है ये लगानी है, ठीक है। तो लगाते हैं इमेज, VS कोड के अंदर आ जाता हूँ और CSS के अंदर आता हूँ और सबसे पहले इस ID को करता हूँ यहाँ से कॉपी मैंने कर लिया। यहाँ पे आया और ID दे के मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड और यहाँ पे लिखूँगा URL। आप लोग बैकग्राउंड भी लिख सकते हो और बैकग्राउंड इमेज भी लिख सकते हो। मैं बैकग्राउंड इमेज ही लिख देता हूँ और यहाँ पे URL के अंदर उस इमेज का पाथ दूंगा जो इमेज हम लोगों को लगानी है। डॉट और बैकस्लैश करूँगा तो अभी हम CSS फोल्डर के अंदर हैं, ये देखो CSS फोल्डर के अंदर हैं हम। एक फोल्डर अगर हमें बाहर जाना है ना फ्रेंड, तो हमें 2 डॉट देने पड़ते हैं। तो मैं 2 डॉट देता हूँ और फिर मैं बैकस्लैश दूंगा तो हम एक फोल्डर बाहर आ जाएंगे। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर आऊँगा, ये जो हीरो bg.jpg है ना, ये हमारी इमेज है। यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा क्या इमेज आई है, नहीं आई, क्योंकि मैंने अभी इसको हाइट ही नहीं दी हुई। तो हाइट दे देते हैं इसको। हाइट इसको मैं कितनी दे दूँ, हाइट इसको मैं 700 पिक्सल दे देता हूँ। तो दे के देखते हैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो आ गई है, लेकिन ये इमेज इस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस इमेज को हम सेट करते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है ना वो मैं सेंटर में कर दूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसकी पोजीशन भी सेंटर में हो गई है। और मैं इसको क्या करूँगा, ये देखो यहाँ से और है और यहाँ पे देखोगे तो और है।
तो मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड का साइज़ है ना वो कवर कर दूँगा, बैकग्राउंड साइज़ कवर कर दूँगा। अभी ये हर साइड से कवर हो जाएगी और कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी, वो देखा है आप लोगों ने। और फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि ये इमेज रिपीट ना हो किसी भी डिवाइस के अंदर मैं ओपन करता हूँ, तो मैं जो बैकग्राउंड रिपीट है ना वो क्या लिख दूँगा, नो रिपीट लिख दूँगा, तो ये इमेज हमारी रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे आऊँगा तो कोई फ़र्क तो भी नहीं पड़ेगा। और उसके ऊपर मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि ये जो बैकग्राउंड आप लोगों के ऊपर ब्लैक चीज़ नज़र आ रही है, तो ये कैसे करनी है हम लोग को, तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आ जाऊँगा और इस VS कोड को ओपन करता हूँ, और ये जो URL है ना इससे पहले मुझे क्या लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट लिखना है मुझे, और ये मैंने आप लोगों को बताया था। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, RGBA कलर का यूज़ करता हूँ। RGBA मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फ़ा। जो रेड की वैल्यू है ना वो मैं 0 कर देता हूँ, वो ब्लैक फुल हो जाएगा, और जो ग्रीन है उसकी भी मैं 0 कर देता हूँ, वो भी ब्लैक हो जाएगा, और इसी तरह ब्लू की भी 0 कर देता हूँ, वो भी ब्लैक हो जाएगा। और जो अल्फ़ा है ना उसका मतलब होता है इसकी ट्रांसपेरेंट, इसकी कितना आप लोग ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, मैं इसको 0.7 ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। और अगेन इस RGBA के बाहर मुझे एक कॉमा देना है, और फिर मुझे RGBA का यूज़ करना है, और फिर मुझे 0.0.0.0 देना है, और जो इसकी भी अल्फ़ा है ना वो मुझे कितनी देनी है, 0.7 ही देनी है। और उसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड, URL से पहले मुझे एक कॉमा भी देना है। अगर मैं कॉमा नहीं देता हूँ यहाँ पे आऊँगा तो वो इमेज हमें नज़र नहीं आएगी, देखा है आप लोगों ने। तो इससे बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे कॉमा दो, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो कुछ इस तरह से हम आप लोगों को नज़र आ रही है। अब एक चीज़ देखें फ्रेंड के जब इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज है वो फिक्स ही है। वो कैसे करना है, उससे पहले हम लोग ये लोगो लगा लेते हैं, और ये इसके नीचे ये हेडिंग्स हैं। यहाँ पे आऊँगा और VS कोड के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ, डॉट और बैकस्लैश करके इमेजेस के अंदर ये जो लोगो है ना, ये इम्पेरियल लोगो है, उसका नेम है imperial.png, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इम्पेरियल का लोगो आ गया, लेकिन ये भी सेंटर में नहीं है, तो ये देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में है सारा कुछ, तो सेंटर में भी ला लेंगे। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक H1 के नेम से हेडिंग भी बना लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ और इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि इस हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग भी है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और क्या करूँगा यहाँ पे आऊँगा और H1 के नीचे एक H2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। और इसके नीचे 2 बटन भी हैं, तो 2 बटन मैं कैसे लाऊंगा, बटन लिखोगे ना अगर आप लोग VS कोड के अंदर, और अगर मल्टीप्लाई आप लोग 2 करोगे तो 2 बटन आ जाएंगे, ठीक है, ये एमेट होते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन बटन को एक एक क्लास भी दे दूंगा। मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसको क्लास दे दूंगा btn1 दे दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं क्लास दे दूंगा btn2 दे दूंगा, और यहाँ पे लिख लूँगा गेट स्टार्टेड लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, दूसरे के अंदर है आवर सर्विसेज, तो यहाँ पे आवर सर्विसेज भी लिख लेते हैं, आवर सर्विसेज लिख लेते हैं। तो मार्कअप तो हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा। अभी मुझे इसको स्टाइल करना है, और सबसे पहले इसको सेंटर में भी ले आना है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, ये कंटेंट नेम की क्लास के अंदर हैं, तो इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा और डॉट लिखूँगा, और सबसे पहले जो इसकी मैक्स विड्थ है ना वो मैं कितनी कर दूँगा, वो इसकी मैं 700 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा और देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही इसको मैं मार्जिन ऑटो करूँगा ना तो ये बिल्कुल 700 पिक्सल की विड्थ में आ जाएगा, ये देखो। लेकिन अभी भी ये देखो सेंटर में नहीं है, ये देखोगे तो फुल सेंटर में है। तो सेंटर में इसको कैसे लाना है फ्रेंड, मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट अलाइन अब सेंटर कर दूँगा, ये देखो सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। देखा आप लोगों ने कितना आसान था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इसको सेंटर में लाया होगा इसने, ये ऐसे ही आया है। और इसी तरह इसको मैं नीचे वर्टिकली भी सेंटर में लेकर आऊँगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में। क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको पैडिंग दूंगा टॉप से। पैडिंग टॉप मैंने दी कितनी, 150 पिक्सल की दे के देखता हूँ क्या आती है। हाँ मेरे ख्याल से थोड़ी सी और दे देता हूँ, कितनी दे दूँ, 170 पिक्सल की दे देता हूँ। 170 पिक्सल में जैसे ही करूँगा और यहाँ पे देखूँगा तो हाँ ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, तो फिर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। क्या करूँगा मैं, ये जो H1 है ना सबसे पहले मैं इसको स्टाइल करता हूँ। उससे कहूँगा कि जो डॉट कंटेंट है ना इसके अंदर जो H1 है ना उसका कलर जो है वो क्या कर दो, उसका कलर वाइट कर दो।
तो यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा कलर वाइट हुआ है। जी हाँ, कलर तो वाइट हो गया है, लेकिन इसके नीचे जो H2 है ना, मुझे उसको कलर देना है। डॉट कंटेंट के अंदर जो H2 है ना, इसका कलर क्या कर दो, इसका कलर कर दो आप लोग ग्रे। तो इसका कलर ग्रे था, ये देखो इसका कलर भी ग्रे हो गया। यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखो इसका कलर ग्रे है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, इस लोगो और इस हेडिंग के दरमियान में भी स्पेस है, और इस हेडिंग और इस हेडिंग के दरमियान भी स्पेस है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, अगर इस लोगो और इस हेडिंग के दरमियान में स्पेस चाहता हूँ ना, तो जो H2 H1 है ना, इसको कहूँगा कि आप टॉप से नीचे आ जाओ। पैडिंग दूंगा टॉप से 20 पिक्सल की, तो ये टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ये देखा है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि जो H2 है ना, आप H1 से स्पेस ले लो, दूरी ले लो। यहाँ पे आऊँगा और H2 को कहूँगा कि पैडिंग टॉप से ले लो। पैडिंग दूंगा टॉप से 20 पिक्सल की, तो ये 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ये देखा है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि H2 से आप लोग जो बटन हो ना, वो दूरी ले लो। यहाँ पे आऊँगा बटन के पास, और नीचे आऊँगा जो बटन है ना, डॉट कंटेंट के अंदर जो बटन है ना, उनको कहूँगा कि आप नीचे आ जाओ। मार्जिन टॉप ले लो, 20 पिक्सल आप लोग नीचे आ जाओ। और यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा, ये देखो 20 पिक्सल नीचे आ गया। और अब मुझे क्या करना है, ये जो H1 है ना, इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ देना है बड़ा सा। यहाँ पे देखोगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे आऊँगा और H1 के अंदर आ जाता हूँ, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो कितना कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल करके देखता हूँ। रैंडम नंबर है बिल्कुल। यहाँ पे आऊँगा तो ये ठीक ही है, लेकिन अब मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली में क्या कर देता हूँ, इसकी सेंस सेरिफ कर देता हूँ। सेंस सेरिफ मैंने कर दी, तो ये देखो। लेकिन ये चीज़ देखोगे तो ये बोल्ड है बिल्कुल, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये बोल्ड नहीं है। तो वो जो इसका फ़ॉन्ट वेट है ना, वो मुझे कम करना है। यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, जो फ़ॉन्ट वेट है ना इसका, वो इसका 300 पिक्सल कर दूँगा, तो ये 300 पिक्सल ही मोटा होएगा। ये देखा आप लोगों ने। और इसके बाद इसी तरह ये जो H2 है, इसको मुझे स्टाइल करना है। मैं क्या करूँगा, इसको भी फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। इसको फ़ॉन्ट साइज़ मैं कितना दूँ, इसको मैं 30 पिक्सल दे के देखता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो छोटे ही है, मैं क्या करता हूँ, इसको 35 करके देखता हूँ। 35 मैंने इसको भी दिया, और यहाँ पे आऊँगा तो अभी चेक करते हैं। हाँ ठीक ही है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका भी जो फ़ॉन्ट वेट है वो कम करना है। फ़ॉन्ट वेट कितना कर देता हूँ, इसको मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली मैं सेंस सेरिफ ही कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो अभी ये देखो इसका फ़ॉन्ट वेट कम नहीं हुआ। क्यों? फ़ॉन्ट वेट 3 पिक्सल नहीं मुझे देना, सिर्फ 300 देना है। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, यहाँ तक तो हमारा हो गया ठीक। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे बटन है ना, इनको स्टाइल करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी ये देखो, ये जो बटन है ना, ये इसके पीछे बैकग्राउंड कलर है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। तो वो कैसे करना है हम लोगों को, यहाँ पे आ जाऊँगा और सबसे पहले बटन को दूंगा पैडिंग, दोनों बटनों को दूंगा पैडिंग। कितनी पैडिंग दूंगा, टॉप से दूंगा मैं इसको 6 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से इसको मैं 25 पिक्सल दे के देखता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो थोड़ी सी कम है, ज़्यादा करता हूँ, 30 कर देता हूँ। 35 करके चेक करता हूँ, तो हाँ ठीक है। लेकिन टॉप से भी मुझे पैडिंग देनी है, कितनी, 7 करके देखूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं आप लोग इसको 8 कर दो, और इसको आप लोग 40 पिक्सल कर दो। और अब आके यहाँ पे चेक करोगे तो हाँ अब ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है। यहाँ पे आऊँगा और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट के ऊपर जाऊँगा, और क्या करूँगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको मैं कर लूँगा कॉपी। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, नीचे जो डॉट कंटेंट के अंदर जो डॉट BTN1 है ना, इसको मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड इसको मैं दे दूंगा BAC के बैकग्राउंड देना है मुझे, बैकग्राउंड इसको मैं ये दे दूंगा। तो अब यहाँ पे आऊँगा अगर मैं, तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर तो आ गया है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इसको जो बटन 2 है ना, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और डॉट जो कंटेंट है ना, डॉट कंटेंट के अंदर डॉट BTN जो 2 है, इसको मैं जो बैकग्राउंड है ना, वो क्या कर दूँगा, ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये देखा आप लोगों ने। और उसके साथ साथ मुझे इसका जो बॉर्डर है वो भी वाइट करना है। तो क्या करूँगा, जो बॉर्डर है ना, वो 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर का दे दूंगा। तो यहाँ पे आके चेक करूँगा तो ये देखो इसका जो बॉर्डर था वो वाइट हो गया। लेकिन इसके अंदर का जो फ़ॉन्ट है ना, उसका कलर भी मुझे वाइट करना है। कैसे, यहाँ पे आऊँगा, जो कलर है ना वो मुझे वाइट करना है। यहाँ पे आके चेक करता हूँ,
तो ये देखो कलर तो वाइट हो गया है, लेकिन मुझे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना इसका, फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर देता हूँ, 16 पिक्सल करके देखता हूँ। यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो हाँ ठीक ही है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये जो दूसरा बटन है ना, इसके ऊपर बॉर्डर आप लोग देख रहे हो ग्रे कलर का, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और जो BTN1 है, BTN1 के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि आप क्या करो, आप सबसे पहले तो एक बॉर्डर ले लो 2 पिक्सल सॉलिड और ये कलर का, जिस कलर के आप हो, अभी देखा आप लोगों ने। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट करो कि ये बटन और ये बटन में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आप लोग आओगे तो ये देखो उसके ऊपर बॉर्डर आया है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड तो आ गया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो भी बड़ा करना है, वो भी मैं 16 पिक्सल ही कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो हाँ अब ठीक है, लेकिन मुझे इसका कलर भी वाइट ही करना है। यहाँ पे आऊँगा और जो कलर है ना वो क्या कर दूँगा, इसका भी वाइट कर दूँगा। और जैसा कि ये देखें इनका, इसका भी कलर वाइट हो गया। लेकिन और एक और चीज़ देखो फ्रेंड के, ये जो अंदर का टेक्स्ट है ना ये कैपिटल में है। तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये सारे अपर केस में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर बटन है ना इस सारे बटन को अपर केस में कर दूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का अपर केस देता तो कोड रिपीट ही होता। इससे बेहतर है कि मैंने एक जगह पे ऊपर दिया तो वो हर जगह के ऊपर अप्लाई हो गया। तो अभी एक चीज़ देखोगे तो ये बटन बड़े हो गए हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इनको पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे दी थी। तो क्या करूँगा, जो लेफ़्ट और राइट की पैडिंग थी वो मैं कर दूँगा 35 पिक्सल की। और यहाँ पे चेक करता हूँ, हाँ अब ठीक है। लेकिन मुझे इन बटन के दरमियान में भी स्पेस चाहिए, तो वो भी दे देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और इन बटनों को कहूँगा कि आप मार्जिन लेफ़्ट ले लो। मार्जिन लेफ़्ट कितना, 10 पिक्सल का ले लो। और यहाँ पे आके चेक करूँगा तो हाँ अब ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं थोड़ी सी नीचे जाता हूँ और बॉडी की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ, हाइट इसकी मैं कितनी कर दूँ, 3000 कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा। अभी ये देखो जैसे इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज है वो भी साथ स्क्रॉल हो रही है। यहाँ पे आओगे तो ये देखो जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज है वो स्क्रॉल नहीं हो रही। तो वो कैसे करना है हम लोगों को, जिधर ये इमेज लगी हुई है उधर आता हूँ और क्या करूँगा, बैकग्राउंड जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी है ना उसका यूज़ करूँगा और इसके अंदर फिक्स्ड वैल्यू का यूज़ करूँगा। क्या किया है मैंने, बैकग्राउंड अटैचमेंट दिया है और इसकी वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा तो वो देखो जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज थी वो क्या है, फिक्स है, लेकिन टेक्स्ट और ये हेडिंग्स है ना ये सिर्फ स्क्रॉल हो गई हैं। ठीक है, और अगर अनलकी यूज़र अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और उसके बाद देखते हैं क्या है। नीचे आ जाता हूँ तो ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसकी भी हाइट थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और 700 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 800। और यहाँ पे आऊँगा तो हाँ अब ठीक है। नीचे आऊँगा तो ये देखो नीचे नेविगेशन बार स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें ये नेविगेशन बार बनाना है। और एक और चीज़ देखें ना फ्रेंड कि ये लेफ़्ट और राइट से हमें इक्वल स्पेस मिल रही है हर जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ऊपर और VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक कंटेनर बना लेता हूँ और इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डॉट कंटेनर। और क्या करूँगा, इसकी जो मैक्स विड्थ है ना वो मैं कितनी कर दूँगा, वो 90% कर दूँगा और जो मार्जिन है ना वो ऑटो कर दूँगा। और क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और नेविगेशन बार बनाने की तैयारियाँ करूँगा और हेडर ले लेता हूँ मैं सबसे पहले और इसके अंदर मैं एक नैव ले लेता हूँ नेविगेशन बार बनाने के लिए और देखता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हमें तो एक लोगो लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक लोगो के लिए डिव ले लेता हूँ, डिव, और इसको एक मैं क्लास भी दे देता हूँ। क्लास इसको मैंने दे दी लोगो और इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, डॉट और बैकस्लैश करूँगा, इमेजेस के अंदर जो imperial.png का नेम का जो लोगो था वो लगा लूँगा। और यहाँ पे चेक करूँगा तो अभी वो हमें लोगो नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है वो भी वाइट है, तो लोगो भी हमारा वाइट है। लेकिन ये देखो हमारा लोगो आ गया नीचे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा कि और क्या करना है। दूसरी साइड में देखो फ्रेंड तो लिंक्स हैं, तो लिंक भी बना लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा और एक लिंक के लिए डिव बना लूँगा। डिव मैंने बनाया और इसको मैं क्लास दे देता हूँ एंकर और इसके अंदर मैं एंकर टैग ले लेता हूँ। एक एंकर टैग ले लिया मैंने होम के लिए और
होम के ऊपर मैंने जैसे ही किया तो ये होम आ गया। और दूसरा कौन सा है चेक कर लेते हैं, दूसरा है अबाउट। तो इस अबाउट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। और जो तीसरा है वो कौन सा है, तीसरा है आवर वर्क। तो इस आवर वर्क को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे आवर वर्क लिख लेता हूँ। और इसी तरह चौथे नंबर पे क्या है, ये है। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये देखा आप लोगों ने। और इसी तरह ये जो है इसको भी मैं कर लेता हूँ, ये जो टीम वाला है, टीम को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और आप नॉर्मली भी टाइप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट अस को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो चलो नेविगेशन बार का भी हमारा मार्कअप तो हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे आऊँगा और चेक करूँगा, ये देखो ये भी आ गए हैं। और अब मुझे क्या करना है, ये जो एंकर टैग्स हैं इनको राइट साइड में भेजना है और ये जो लोगो है इसको लेफ़्ट साइड में भेजना है और इनको ये बैकग्राउंड कलर भी देना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडर के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ना इसको भी यहाँ से उठा लेता हूँ। आप लोगों के पास ये कोड भी होना है फ्रेंड, तो आप लोग क्या करना, यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर भी उठा लेना और या आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इस कलर को उठा सकते हो। क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो हेडर है ना इसको सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल करता हूँ। इधर आ जाता हूँ और हेडर को मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड जैसे ही इसको मैं ये दूंगा, मैं इस बैकग्राउंड को अब नहीं लिखता है, इसी को पूरे को लिख लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर में जैसे ही दूंगा नीचे आऊँगा तो ये देखो आ गया। तो ये लोगो भी हमारा आ रहा है। तो मैं सबसे पहले ये जो लोगो है ना इसका जो हाइट है वो कम करता हूँ। उसे कहूँगा कि जो डॉट लोगो है ना, देख लेते हैं लोगो ही है, हाँ जो डॉट लोगो है उसके अंदर जो इमेज है ना उसकी जो हाइट है वो कितनी कर दो, वो 50 पिक्सल की कर दो। तो वो 50 पिक्सल छोटा हो जाएगा, वो देखा आप लोगों ने। और अब मुझे क्या करना है, इसको लेफ़्ट साइड में करना है। डॉट जो लोगो है ना इसको मुझे फ्लोट लेफ़्ट साइड में करना है ताकि मैं जो दूसरा एंकर टैग है उनको राइट साइड में भेज सकूं। जैसे ही इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट साइड में करूंगा तो वो देखना वो जो एंकर हैं वो इसके साइड में आ जाएंगे। और अब इनको मुझे फ्लोट राइट करना है तो ये राइट साइड में चले जाएंगे। किसको भला, ये जो एंकर टैग वाला डिव है ना इसको मुझे फ्लोट राइट करना है। तो यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, जो डॉट एंकर है ना इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे करना है फ्लोट राइट। तो ये राइट साइड में चला जाएगा, ये देखा आप लोगों ने। लेकिन एक और चीज़ देखो फ्रेंड कि जो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया था वो अब हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जो हेडर था इसको हाइट ही नहीं दी। तो मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट इसको मैं कितनी दूँ, इसको मैं 70 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो बैकग्राउंड कलर भी आ गया। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, ये बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं। तो अब मैं इसको भी सेट करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो मैंने कंटेनर क्लास बनाई थी ना वो मैं किधर दूंगा, वो मैं स्नैप के अंदर दूंगा। यहाँ पे जाऊँगा और क्लास जो मैंने कंटेनर दी थी वो उसको मैं यहाँ दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगी, वो देखा आप लोगों ने। लेकिन अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, ये जो एंकर टैग है ना इनको भी सेंटर में लाना है और इसको भी मुझे सेंटर में लाना है। यहाँ पे आता हूँ और ये जो लोगो वाला डिव है ना इसको मैं पैडिंग देता हूँ टॉप से। क्या आप टॉप से नीचे आ जाओ 15 पिक्सल, तो ये टॉप से 15 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ये देखा है। मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडर है ना इसकी हाइट कर देता हूँ 80 पिक्सल, तो ये बेस्ट रहेगा। हाँ अब ये ठीक है, अब बराबर है। तो अब इसको भी मैं नीचे लेकर आता हूँ। क्या करता हूँ, ये जो एंकर है ना इनको पैडिंग टॉप देता हूँ कितनी, 20 पिक्सल की, तो ये भी बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। नहीं आए तो इसको मैं 25 कर देता हूँ। 25 मैंने जैसे किया तो अब चेक कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। अब मुझे इन एंकर टैग को फ्रेंड स्टाइल करना है। सबसे पहले क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और उससे कहूँगा कि जो डॉट एंकर नेम का डिव है ना इसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं सबसे पहले इनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना वो ख़त्म करो, वो जो अंडरलाइन आ रही है। और उसके बाद क्या करो, इनका जो कलर है ना वो भी वाइट कर दो, तो कलर भी इसका वाइट कर देगा, वो देखा आप लोगों ने। अब मुझे क्या करना है, इनके दरमियान में स्पेस भी मुझे लानी है। तो यहाँ पे आऊँगा और इनको मार्जिन लेफ़्ट दे दूँगा कि हर एंकर टैग मार्जिन लेफ़्ट से स्पेस ले ली, कितनी, 15 पिक्सल की। 15 पिक्सल की स्पेस भी ले लेंगे, ये देखा आप लोगों ने। अब मुझे इनकी भी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या कर दूँगा, वो सैंस सेरिफ कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन ये अभी भी एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। तो ये देखोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पैडिंग टॉप मैंने 25 दी थी इसको मैं 30 कर सकता हूँ।
30 पिक्सल में मैंने किया और अब चेक कर देता हूँ, तो हाँ अब ठीक है। लेकिन जहाँ पे आऊँगा तो हाँ ठीक ही है। लेकिन देखो जैसे ही इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जो हमारा नेविगेशन बार है ना वो स्टिकी हो रहा है। तो वो स्टिकी हम लोगों को कैसे बनाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो ये स्टिकी नहीं है। तो स्टिकी भी बना लेते हैं। ये जो हेडर है ना, हेडर मुझे क्या करना है, सिंपली इसकी जो पोजीशन है ना वो क्या करनी है, वो स्टिकी करनी है। सिर्फ स्टिकी करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो जो इसके साथ हेल्पर वैल्यूज होती हैं ना वो भी देनी है। कौन सी, एक तो टॉप जो है उसको ज़ीरो करना है और जो लेफ़्ट है ना उसको भी ज़ीरो करना है। बस हमारा नेविगेशन बार स्टिकी बन जाएगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो स्टिकी हो गया। लेकिन अगर आप लोग ये जो स्टिकी है ना और ये जो इसकी हेल्पर वैल्यूज़ हैं वो अगर आप लोग इधर नैव के अंदर दोगे ना, नैव के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। ये ज़्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं, नैव के अंदर दे देते हैं और इसका जो पेरेंट होता है उसके अंदर देते ही नहीं है। तो वो कहते हैं हमारा जो नेविगेशन बार है वो स्टिकी क्यों नहीं बना। तो स्टिकी कैसे बनेगा, ये देखो ना, हमको ये सारी चीज़ें हेडर के अंदर हमने रखी हुई हैं। और अगर आप लोगों ने ये जो नैव है ना, ये नैव फर्स्ट नंबर पे होता ना तो हम लोगों को इसको स्टिकी करना था। लेकिन नैव के बाहर एक हेडर है तो हमें हेडर को करना है ताकि ये सारी चीज़ें स्टिकी हो जाएं। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा कट और ये नैव है इसको मैं हटा दूँगा और इसको अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो ये हमारा स्टिकी भी बन जाएगा। ये देखा है आप लोगों ने। यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट हो गई है फ्रेंड कंप्लीट। और देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है। और आगे ये देखें, यहाँ आके आप लोग के अबाउट अस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अबाउट अस का सेक्शन बनाते हैं। क्या करूँगा, इस हेडिंग को करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आता हूँ VS कोड के अंदर और एक और सेक्शन बना लेता हूँ। मैंने सेक्शन बना लिया नीचे और इसको मैं एक ID भी दे देता हूँ। ID इसको अबाउट ही देता हूँ मैं और इसके नीचे मैं एक H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर अबाउट अस को मैं पेस्ट करूँगा और इसके नीचे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं एक क्लास भी दे देता हूँ अबाउट कंटेंट और इसको जो H1 है इसको भी एक क्लास दे देता हूँ। क्लास दी मैंने अबाउट हेडिंग, ये मैंने क्यों दी ये आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे आऊँगा और इधर चेक करूँगा कि आगे क्या है। उसके नीचे ये देखें लेफ़्ट साइड में इमेज है और राइट साइड में ये कंटेंट है। तो ये कैसे करना है हम लोगों को, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आऊँगा दो मुझे डिव लेने पड़ेंगे, एक तो इमेज के लिए और इसको एक मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट इमेज और इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। डॉट और बैक स्लैश करूँगा, इमेजेस के अंदर जाऊँगा, ये जो अबाउट इमेज डॉट JPG है इसको लगा लूँगा और इसी तरह यहाँ पे आऊँगा और इसी सेक्शन के अंदर मैं एक और डिव ले लूँगा कंटेंट के लिए। क्लास दूँगा मैं इसको अबाउट कंटेंट। ठीक है, और अभी इसको भी मैंने अबाउट कंटेंट दिया है तो ये मसला करेगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अबाउट सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अबाउट सेंटर और क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और ये जितना पैराग्राफ है ना फ्रेंड इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आऊँगा तो इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे एक H1 भी लेना है। क्यों, क्योंकि ये हेडिंग भी तो है, तो इस हेडिंग को भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो इस H1 के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आऊँगा तो मार्कअप तो हमारा ऑलमोस्ट इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमें इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो अबाउट इमेज है ना इसका जो साइज़ है वो कम करूँगा। नीचे आ जाता हूँ और उसे क्या कहूँगा कि जो डॉट अबाउट इमेज के अंदर जो इमेज है ना इसकी जो हाइट है वो कितनी करो, वो 500 पिक्सल कर दो। चेक करता हूँ, बड़ी है, 400 कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। लेकिन अब मुझे इसको लेफ़्ट साइड में करना है और इसको राइट साइड में करना है। तो क्या करूँगा, ये जो अबाउट इमेज वाला डिव है ना इसको करूँगा यहाँ से कॉपी और डॉट और बैक स्लैश करूँगा मैं और इसको जो फ्लोट है ना वो कर दूँगा लेफ़्ट और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में आ गया। लेकिन एक चीज़ देखना, जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ और जो अबाउट कंटेंट है ना ये वाला जो अबाउट कंटेंट है ना इसको मैं जैसे ही फ्लोट राइट करता हूँ तो देखना
अभी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक और चीज़ देखो कि ये जो लेफ़्ट और राइट में स्पेस आ रही थी ना, वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए। और वो किसके अंदर है सारा कुछ? ये सारा कुछ है इस सेक्शन के अंदर। तो इसको मैं एक क्लास भी दे देता हूँ। इसको मैं क्लास क्या दे देता हूँ, क्लास कंटेनर दे देता हूँ, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे बनाई है और उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखो ये आ गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ से स्पेस देता हूँ। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको यहाँ से स्पेस देता हूँ। तो ये किसके अंदर है? ये अबाउट कंटेंट के अंदर है। तो अबाउट कंटेंट को मैं मार्जिन दूंगा लेफ़्ट साइड से। मार्जिन लेफ़्ट कितना? 20 पिक्सल इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट दूंगा। तो यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट इसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, चेक कर लेते हैं। मार्जिन लेफ़्ट, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो अबाउट इमेज है ना, इसको देता हूँ यहाँ से मार्जिन राइट दे देता हूँ। मार्जिन राइट कितना दूँ? 20 पिक्सल दे देता हूँ। यहाँ पे चेक करूँगा तो ये देखो आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। कितना? 50 पिक्सल करके देखूँ। हाँ, और यहाँ पे आऊँगा तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। 60 पिक्सल कर दूँ। हाँ, अब ठीक है। लेकिन अब मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है कुछ इस तरह से। तो क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और उसे ये कहूँगा कि जो डॉट अबाउट कंटेंट के अंदर, जो डॉट अबाउट कंटेंट है ना, इसके अंदर जो सबसे पहले H1 है ना, क्या करो उसका जो कलर है वो कर दो ग्रे। तो कलर ग्रे उसका कर देगा। ये देखा आप लोगों ने? उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा और जो डॉट अबाउट कंटेंट है ये वाला, इसके अंदर जो H1 है, यहाँ पे आऊँगा, डॉट अबाउट कंटेंट है, इसके अंदर ये जो H1 है, इसने इसका कलर क्यों नहीं किया? यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। अगर इसको मैं H2 करता हूँ तो क्या होता है? तो यहाँ पे भी H2 इसको देता हूँ और अब चेक करता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आऊँगा, शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा तो इम्पोर्टेंट दे के देखता हूँ क्या होता है। तो ये अभी भी फ्रेंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अबाउट कंटेंट, यहाँ पे चेक करता हूँ क्लास गलत तो नहीं है। अबाउट कंटेंट, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, वो देखो हो गया। तो अभी मैं ये जो इम्पोर्टेंट है इसको भला हटा के देखता हूँ क्या होता है। हाँ, हो गया। वो क्लास का मसला था, क्लास गलत मैं दे रहा था नेम। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कितना कर दूँ? 30 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो हाँ ठीक ही है, लेकिन इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना वो भी मुझे चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ कर देता हूँ मैं, और ये देखो हो गया। लेकिन यहाँ पे आओगे तो ये देखो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको भी छोटा कर लेते हैं। ये जो मैंने 30 दी थी इसको मैं 25 कर देता हूँ। 25 मैंने की और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। लेकिन अब मुझे इसको पूरा नीचे तक लेकर आना है कुछ इस तरह से। तो वो कैसे ले आऊँगा? ये जो डिव है अबाउट कंटेंट का, इसको पैडिंग दूंगा टॉप से। पैडिंग मैंने टॉप से दी 20 पिक्सल की, और यहाँ पे आऊँगा तो ये अभी तक नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे इसको मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन टॉप दूंगा मैं कितना? 30 पिक्सल दे के देखूँ तो अभी भी नहीं आ रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ, इसके दरमियान लाइन हाइट देता हूँ। पहले तो उसे ये कहूँगा कि जो डॉट अबाउट कंटेंट है, CONTENT, हाँ यही है कंटेंट है ना, इसके अंदर जो P है ये वाला, ये जो अबाउट कंटेंट है ना, इसके अंदर ये जो P है ना, सबसे पहले क्या करो, इसको जो टेक्स्ट अलाइन है ना वो जस्टिफाई करो ताकि हर तरफ से ये बराबर हो जाए। तो ये भी बराबर नहीं हुई। मैं क्लास गलत दे रहा हूँ शायद अबाउट कंटेंट की। ABOUT है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ABOUT, ABOUT मुझे लिखना है अबाउट कंटेंट। तो अभी आऊँगा तो ये देखो ये नीचे आ गया। और क्यों नीचे आ गया? क्योंकि मुझे वहाँ पे भी जो अबाउट कंटेंट है देना पड़ेगा, जिसे मैंने फ्लोट राइट किया था ये। अब आऊँगा तो ये देखो अब ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उसको विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है।
तो मैं क्या करूँगा, उससे कहूँगा कि ये जो यहाँ पे मैंने जो मार्जिन दिया हुआ था ना, मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट, ये मैं इसको एक बार ख़त्म करूँगा और चेक करूँगा क्या आता है ऊपर, नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, जो आप लोगों को मैं बता रहा था ना कि इसको अगर मैं फ्लोट राइट करूँगा तो ये एक मसला करेगा, वो मसला यही था। अब मुझे अगर इसको ऊपर लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अबाउट कंटेंट है ना, इसकी मुझे अब विड्थ देनी पड़ेगी। अब मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पे विड्थ इसकी 600 पिक्सल करूँगा ना, तो ये ऊपर आ जाएगा आराम से, यहाँ पे कोई भी मसला नहीं करेगा। और अब इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट मैं करता हूँ इसको 30 पिक्सल, अब ये कोई भी मसला नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये जो पूरा अबाउट है ना, ये वाला जो पूरा अबाउट है, ये जिसको मैंने आईडी दी थी, इसको यहाँ पे देता हूँ हाइट। यहाँ पे आऊँगा मैं, और हाइट क्यों देता हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगा। हाइट इसको मैं कितनी देता हूँ, 700 पिक्सल दे के देखता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा तो अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा इसको। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर जाता हूँ और इसकी जो मैंने विड्थ दी थी ना, कितनी विड्थ दी थी मैंने 600, इसको अगर मैं 550 करता हूँ तो क्या ठीक होता है? हाँ ठीक हो गया है। लेकिन अब मुझे इसको नीचे लेकर आना है। नीचे कैसे ले आऊँगा? ये जो अबाउट कंटेंट है इसको मैं मार्जिन दूंगा टॉप, मार्जिन टॉप देता हूँ 30 पिक्सल की, तो क्या आता है नीचे? हाँ आ रहा है। मैं इसको 40 पिक्सल करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब मुझे वो जो हेडिंग थी ना, वो भी सही करनी है। ये जो अबाउट मैंने लिखा हुआ था ना, इस अबाउट को मुझे ABOUT करना है, तो हाँ अब ठीक है। और अब मुझे इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के दरम्यान में भी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो H2 है ना, इसको कहूँगा कि आप नीचे से स्पेस ले लो, पैडिंग ले लो बॉटम से, कितनी 15 पिक्सल की ले लो पैडिंग। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आओगे तो ये लाइनों के दरम्यान में स्पेस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे लानी है? यहाँ पे जाऊँगा पैराग्राफ के अंदर और इसको लाइन हाइट दूंगा। लाइन हाइट इसको मैं कितनी देता हूँ, 38 पिक्सल की दे के देखता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसको कितनी कर देता हूँ, 35 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो हाँ अब ठीक है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली और है और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली और है। यहाँ पे आऊँगा और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या कर दूँगा, सैंस सेरिफ कर दूँगा। हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है और ये थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने पैडिंग बॉटम दी थी ना, मार्जिन टॉप दिया था, इसको मैं क्या कर दूँगा, 35 पिक्सल कर दूँगा बस सिंपली। और क्या करना है मुझे? हाँ तो अब ठीक है। लेकिन ये जो मार्जिन लेफ़्ट है ना, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। यहाँ पे देखोगे तो मार्जिन ज़्यादा है, तो वो भी दे लेते हैं। ये जो मार्जिन लेफ़्ट था ना, वो मैं क्या कर देता हूँ, 40 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो थोड़ा और दे देता हूँ, 50 पिक्सल करके देखता हूँ। हाँ अब ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखें फ्रेंड, कि ये जो अबाउट अस है और इसके नीचे जो पैराग्राफ है ये सेंटर में नहीं है, तो वो भी ला लेते हैं। ऊपर आऊँगा, ये जो अबाउट है, और इससे कहूँगा कि जो डॉट अबाउट हेडिंग है ना, सबसे पहले क्या करो, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर में लेकर आओ। तो ये देखते हैं सेंटर में आई है, आ गई है। इसी तरह क्या कहूँगा, जो नीचे डॉट अबाउट सेंटर मैंने क्लास दी थी ना जिसके अंदर P था, उसको भी मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँगा, ये वाली, ठीक है। ये जो अबाउट कंटेंट मैंने हेडिंग दी थी और ये अबाउट सेंटर जो मैंने क्लास दी थी पैराग्राफ की, तो ये इसी को मैंने सेंटर में किया ताकि ये दोनों सेंटर में आ जाएं। ये देखा आप लोगों ने। अब मुझे इस अबाउट अस के दरमियान में भी स्पेस चाहिए ऊपर से। यहाँ पे आओगे तो ये देखो ऊपर से स्पेस है, तो मैं क्या कहूँगा कि जो अबाउट हेडिंग है ना, आप क्या करो, सिंपली पैडिंग टॉप ले लो, कितनी 40 पिक्सल पैडिंग ले लो टॉप से। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये ज़्यादा है, 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो भी बड़ा कर देता हूँ, 35 पिक्सल करके देखता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ठीक है। बस इसकी मुझे जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, वो चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या कर दूँगा, सैंस सेरिफ कर दूँगा। और यहाँ पे आऊँगा तो ये बड़ी है थोड़ी सी, 35 के बजाय मैं इसकी कर देता हूँ 30 पिक्सल। और यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है ना,
पैराग्राफ और इस हेडिंग के दरमियान भी स्पेस देनी है कुछ इस तरह से, तो वो भी दे लेते हैं। क्या कहूँगा कि जो पैराग्राफ हो ना, आप अबाउट सेंटर आप पैडिंग टॉप से ले लो, कितनी 10 पिक्सल की ले लो, और यहाँ पे आऊँगा तो वो आ गई है, लेकिन ज़्यादा देनी है मुझे तो 20 पिक्सल कर दूँगा। तो ये देखो, अब मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ और इस इमेज के दरमियान में भी स्पेस देनी है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो स्पेस है, तो दे लेते हैं। पैराग्राफ को कहूँगा कि आप नीचे हो जाओ, आप नीचे स्पेस दे दो जो इमेज है। उसे कहूँगा कि आप पैडिंग बॉटम ले लो, कितनी 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल नीचे से स्पेस दे देगा इसको, देखा आप लोगों ने। और इसी तरह मुझे क्या करना है, इसकी भी जो फ़ॉन्ट फैमिली है कुछ इस तरह से करनी है, कर देता हूँ। इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या कर दूँगा मैं, वो सेंस सेरिफ कर दूँगा, तो इसकी भी सेंस सेरिफ हो जाएगी। ये देखा आप लोगों ने। तो फ्रेंड ये जो हमारा अबाउट अस वाला सेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर है और यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे है। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इसका मुझे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है। ये जो मैंने लाइन हाइट दी थी इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा तो इसको मैं 35 ही रखता हूँ। सही है, तो ये देखो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मार्जिन टॉप दी थी ना मैंने, इसको 30 कर देता हूँ। 30 के बजाय इसको 25 कर देता हूँ। हाँ अब सही है। अबाउट अस का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड, तो अब रह गया हमारा आवर वर्क का। तो इस आवर वर्क को भी देखते हैं कि कैसे करना है हम लोगों को। इसी तरह ही करना है जैसे ये अबाउट अस का किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक और सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शन मैंने लिया और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या दूँ इसको, आवर वर्क की दे देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और देखूँगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये देखो एक हेडिंग है, तो इसको करूँगा यहाँ से कॉपी और H1 लिखूँगा मैं और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो आ गई है, लेकिन इसको मैं सेंटर में चाहूँगा। तो उसे ये कहूँगा कि ये जो आवर वर्क है ना, इसके अंदर जो H1 है उसको क्या कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, तो ये सेंटर में आ जाएगी। ये देखा आप लोगों ने। और एक चीज़ देखो कि यहाँ से स्पेस इसको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो कम है। क्यों? क्योंकि मैंने वो आपको पता है ना कि हाइट दी थी यहाँ पे ऊपर अबाउट को, ये वाली जो अबाउट को मैंने हाइट दी थी ना, ये इस वजह से हो रहा है। तो इसको मैं 600 ही कर देता हूँ, तो ये ठीक हो जाएगी। ये देखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना हेडिंग आवर वर्क की, इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने क्या कर दी, सेंस सेरिफ कर दी। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये भी आ गई है। अब मुझे करना ये है फ्रेंड कि ये जो इमेजेस है ना ये लानी है। तो ये कैसे लानी है हम लोगों को, बहुत ही सिंपल है। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा और इस आवर वर्क के अंदर एक और डिव ले लूँगा। डिव ले लिया मैंने और इसको एक क्लास दे देता हूँ वर्क इमेज, कुछ भी दे सकते हो। इसके अंदर मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। डॉट और बैक स्लैश करूँगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक और इमेज है, एक और फोल्डर है। देख लेते हैं वो फोल्डर कौन सा है, पोर्टफोलियो वाला है। तो जो apple1.jpg की है ना, इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा और चेक करूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो फ़िलहाल तो ये इमेज बड़ी नज़र आ रही है हम लोगों को। तो मैं इनका साइज़ भी सेट करूँगा खुद ही, और उसे ये कहूँगा कि जो वर्क इमेज है ना, ये जो वर्क इमेज है इसके अंदर जितनी भी इमेजेस है ना, उनकी जो हाइट है वो कितनी कर दो, वो 300 पिक्सल कर दो आप, वो 300 पिक्सल कर देगा, ठीक है। तो ये देखो